ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग, पेज नंबर 100। अमृत वेले के लिए बाप दादा की शिक्षाएं 12.3.1। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश हो जाती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं। ज्ञान मार्ग में सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का अच्छा होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। इस समय अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। सवेरे सवेरे उठ याद में ज़रूर बैठना चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। बच्चे, माया से भी डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है। इसलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। नेक्स्ट पॉइंट, रात को सोने की विधि और उससे फायदा। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं
तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठना चाहिए। कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंखें खुल जाएंगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बच्चे, यह भी कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उठते ही बाप से गुड मॉर्निंग करो। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सवेरे सवेरे कौन आकर तुमको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। अब तो तुम बच्चों को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसको भी नहीं पड़ी हुई है। टेव अर्थात आदत। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह याद से उतारना है। ज्ञान का चिंतन करो। सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करो तो खुशी का पारा चढ़े। परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर बाह्यात फालतू बातों में
बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। अकल नहीं है कि सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाएं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिमूर्ति के चित्र को देखो। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भक्त पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाएं, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन से ही बहुत मदद मिलेगी। ये सिमरन करते रहें तो बाप बहुत मदद करेंगे। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो, तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाप की महिमा इतना प्यार से करो कि प्रेम के
आंसू आ जाएं। बाबा कहते, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, बाप की महिमा करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। ओम शांति।